क्या सूला विनयार्ड्स अच्छा इन्वेस्टमेंट है? पिछले 2-4 सालों में काफ़ी यूट्यूबर्स ने सूला विनयार्ड के स्टॉक को पंप अप किया है और ना सिर्फ यूट्यूबर्स ने बल्कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। टीवी पे सलाह दी है, इनके मैनेजमेंट आती है, कमेंट्री करती है। लेकिन अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो लगातार गिरे जा रहा है और अभी करीब 238 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्यों क्यों ये स्टॉक लगातार गिरे जा रहा है और क्या ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं? और अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या चीज़ों पे आप इसको ध्यान रखो? तो आज ये सब हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे बिकॉज़ काफ़ी बार क्या होता है कि यूट्यूबर्स को सुन के, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को सुन के, टीवी पे आने वाले लोगों को सुन के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इन्वेस्ट लगा देते हैं। अपनी हार्ड अर्न्ड पैसा हम इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में हम देखते हैं कि ऐसा हालत होता है जब स्टॉक एकदम ही गिर जाता है। तो आज हम ज़रा देखते हैं कि सूला विनयार्ड्स में हो क्या रहा है और क्या ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है या नहीं। तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। बिफोर वी बिगिन प्लीज़ ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मेरे कहने से आप ना तो इसको ख़रीदें ना ही आप बेचें। प्लीज़ अपना खुद का होमवर्क करेंगे। और ना सिर्फ मेरे मतलब आप YouTube पे कितने सारे अनगिनत लोगों ने स्टॉक को इतना बढ़ाया चढ़ाया है। आप YouTube पे किसी को स्टॉक के बारे में बात करते हुए देखकर प्लीज़ कृपया इससे बाय या सेल करने का कोई मन ना बनाएं। आप खुद अपना होमवर्क करें। कुछ कुछ चीज़ों को आप खुद देखना सीखिए और उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, जो ये वीडियो है उसको आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है और काफ़ी सारे लोगों का पैसा डूबा है। तो मैं इस चैनल पे थोड़ा एजुकेशनल और अवेयरनेस रिलेटेड कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो कृपया आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में भी बताइए कि कौन से स्टॉक को आप चाहते हैं कि मैं अगली बार थोड़ा डाइसेक्ट करूँ, जिसका पोस्टमार्टम किया जाए। अच्छा चलो, सूला विनयार्ड के बारे में बात करें उससे पहले आप मुझे बताइए, नीचे कॉमेंट में लिखिए कौन सी वाइन कंपनी है पूरी दुनिया में जो अच्छा कर रही है। आप बताइए। मतलब यूएस में अगर आप देख लेंगे तो ब्राउन फॉर्मन करके कंपनी है, उसका स्टॉक गिरा पड़ा है। कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स करके कंपनी है, उसका स्टॉक भी गिरा पड़ा है। अलग बात है, ये कंपनियां सिर्फ वाइन नहीं बनाती, ये बियर भी बनाती हैं, ये अल्कोहल भी बनाती है, वाइन भी ओन करती हैं। लेकिन आप काफ़ी सारे वाइन रिलेटेड कंपनीज़ को अगर देखेंगे तो उनका स्टॉक बहुत ही 52 वीक्स लो के आसपास गिरा पड़ा है। अच्छा, ऐसा क्यों है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट ख़राब है, मैनेजमेंट काफ़ी जगह अच्छा भी होता है, लेकिन इनका जो बिज़नेस मॉडल है उसमें एक खराबी है। मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ कि क्या खराबी है उस इस पूरे बिज़नेस मॉडल में। क्यों आपको इस तरह की कंपनियों से थोड़ा दूरी बनाए रहने में ज़्यादा आसानी है। अच्छा, सबसे पहले हम सूला विनयार्ड का चार्ट देख लेते हैं। तो हम चार्ट देखेंगे तो इनका आईपीओ जब हुआ था तो प्राइस करीब 300 सवा 300 के आसपास था और फिर प्राइस ने हाई मारा था करीब 700 के आसपास और अभी करीब 238 के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी सारा पेन है इस कंपनी में। शुरुआत से ही जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया, जिन्होंने बाद में ख़रीदा, सारे के सारे इन्वेस्टर्स को हल्का सा पेन है। और अगर आप मैनेजमेंट के इंटरव्यू सुनेंगे CNBC पे या अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे, तो ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मैनेजमेंट तो ठीक ठाक ही है, तो फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत जो है थोड़ा एक बिज़नेस मॉडल की दिक्कत है, वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ आराम से। चलिए हम चलते हैं सूला विनयार्ड के screener.in पे। हमने सूला विनयार्ड को ओपन कर लिया। हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 2016 करोड़ है और एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो करीब 2395 है, 2400 करोड़ के आसपास, है ना। तो मतलब एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो मार्केट कैप से करीब 350 पौने 400 करोड़ ज़्यादा है। मतलब वो जो 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 डिफरेंस है वो बेसिकली डेट है। तो ये कंपनी के पास करीब पौने 400 करोड़ के आसपास का डेट है इस कंपनी के पास। तो वो डेट क्यों है वो भी हम ज़रा आगे जाके ज़रूर देखेंगे। आप देखेंगे कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे हैं। 69% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब अगर कंपनी 1 रुपये का वाइन बेचती है तो उसमें से ऑलमोस्ट 69 पैसे का इनका प्रॉफिट है। अच्छा, हम इनके नज़र डालते हैं कि इनका जो रिजल्ट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वगैरह पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है।
तो आप देखेंगे कि 2020 मार्च में 485 करोड़ का इनका सेल्स था, जो कि बढ़ के अभी पिछले मार्च 2025 में 579 करोड़ का हो गया है। तो मतलब आप अगर ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ ठीक ठाक है। आप देखेंगे पिछले 5 साल में 4% का ग्रोथ है, तो ग्रोथ कुछ खास ज़्यादा नहीं है। एक जो चीज़ काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह बोलते रहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और ये मार्केट लीडर है, ये है वो है, इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो मतलब ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखाते हैं। बट ये ज़रूरी है समझना कि इंडिया जो है वो वाइन ड्रिंकिंग मार्केट नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा विस्की, बियर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, वाइन कम चलता है। अब वाइन जो है वो एक तरह से थोड़ा हायर क्लास के जो लोग होते हैं उनके ड्रिंकिंग की प्रेफर्ड चॉइस है। लेकिन उसमें भी अगर आप इंडियन वाइन्स देखेंगे तो एक वाइन का डिसेंट वाइन का बॉटल 2,500-3,000 के आसपास मिलता है, और आपको यूरोपियन वाइन्स, स्पेनिश वाइन्स, इटालियन वाइन्स, फ्रेंच वाइन्स वो भी इजी प्राइस रेंज में मिल जाएंगी। तो अगर ऐसा है तो हम इंडियन वाइन्स क्यों पियेंगे, हम क्यों नहीं फ्रेंच वाइन्स ये सारी वाइन्स पिएँ। तो एक वो कंपटीशन वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है। दूसरा, सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 5 साल में आप देखेंगे 14-15% के आसपास है, जो ठीक है, विच इज़ इट इज़ ओके। तो आप बैलेंस शीट पे अगर आएंगे तो आप देखिए इनका बैलेंस शीट जो है वो 831 करोड़ के आसपास था 5 साल पहले, अभी 1093 करोड़ के आसपास है, तो करीब 200 करोड़ का इजाफा हुआ है, विच इज़ अबाउट 20% इन अ स्पैन ऑफ 5 years, विच इज़ नॉट ह्यूज, राइट। अगेन 3-4% का ग्रोथ है। और हम बोरोइंग पे क्लिक कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बोरोइंग में आप देखेंगे इनका लगातार शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहेगा। वो क्यों रहेगा, मैं आपको पहले बता रहा था कि बिज़नेस मॉडल में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं उससे रिलेटेड है ये सिचुएशन कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग इनका थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा। आप देखिए इनके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट वगैरह कितना है, तो आप देखिए करीब 21 करोड़ का इनके पास कैश है, और इन्वेस्टमेंट तो कुछ खास नहीं है। इन्वेंटोरीज़ आप देखेंगे तो इन्वेंटोरीज़ इनकी लगातार हाई रहेंगी। आप देखिए 170, 160, 170, 200, 188, तो इन्वेंटरीज़ इनकी नॉर्मली हाई रहेगी। और ये कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ये बिज़नेस ही ऐसा है। ये बिज़नेस में ही इन्वेंटरीज जनरली हाई रहेंगी, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो जनरली थोड़ा सा हायर रहेगा। आप इसमें तो अगर इन्वेंटरीज हाई हैं तो आप बोलेंगे कि कैश कन्वर्जन साइकिल भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल्स आप देखिए यहाँ पे 287, 541, 500, 643, 651, मतलब इतना लंबा कैश कन्वर्जन साइकिल है। इन्वेंटरी डेज भी आप देख लीजिए 300, 400, 700, 900, 877। तो ये क्यों है? देखिए ये जो बिज़नेस है इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा आप किसी चीज़ का चार्ज कर सकते हो वो एज्ड वाइन है। वाइन आप जितना फ्रेश बेचोगे उतना कम पैसा मिलेगा। आपको अगर ज़्यादा पैसा चार्ज करना है तो आपको वाइन को स्टोर करना पड़ेगा, एज करना पड़ेगा। वो स्टोरेज, वो स्पेशल स्टोरेज रहता है, उसको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस में आपको स्टोर करना पड़ता है। तो आपने वाइन तो बना लिया, लेकिन आपको उसको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक आपको स्टोर करना है, प्रॉपरली स्टोर करना है। वो इंश्योर करना है कि सब कुछ मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं लगे, सब प्रॉपरली स्टोर किया होना चाहिए, क्योंकि अगर ख़राब हो गया तो वो विनेगर बन जाएगा। तो वाइन को आपको बहुत ही अच्छी तरह से स्टोर करना है, एंड काफ़ी सालों के लिए स्टोर करना है। एंड इस वजह से आपको जो इन्वेंटोरी है वो हमेशा हाई रहेगा, और अगर इन्वेंटोरी आपका हाई रहेगा तो आपका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी हाई रहेगा। तो आप यहाँ वही इसी चीज़ को आप देख रहे हैं कि आप कैश कन्वर्जन साइकिल जो है आपका इतना लंबा है, 500, 600 दिनों का कैश कन्वर्जन साइकिल है। इन्वेंटोरी आपका 300, 400, हज़ार दिन का इन्वेंटोरी है। वो क्यों है? बस यही मेन सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जो है वो वाइन को स्टोर करेंगे,
एंड वो स्टोरेज के चक्कर में आपका इन्वेंटरी हाई रहेगा और आपका कैश का जो बिज़नेस का कैश कन्वर्जन है वो आपका कम रहेगा, जिस वजह से आपका जो कैश फ्लोज है, आपका बिजनेस भले जो भी हो, कैश फ्लोज है वो भी कम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक चीज़ हमने देखी कि पिछले 5 सालों में बिजनेस ने ज़्यादा खास ग्रोथ किया नहीं है, 3% 4% का ग्रोथ किया है। सिमिलरली आप अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आप देखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप देखेंगे कि 2020 में 45 था, फिर 120 हो गया, फिर 87, फिर 90, 121, फिर 58। तो ये इसका साइकिल बना रहेगा अप एंड डाउन, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट रियली इंक्रीजिंग अ लॉट। 120 करोड़ 58, अब क्या पता, हो सकता है आने वाले साल में फिर 50 हो जाए, उसके बाद हो सकता है 100 हो जाए, 150 हो जाए। सो ये एक चीज़ है जो हमेशा रहेगी इस बिज़नेस के साथ, और यही कारण है कि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स हो गया, बर्नार्ड रिकर्ड हो गया, किसी भी कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। आप लंबे समय में अगर आप चेक कर लेते हैं, आज ही चेक कर लीजिए किसी भी स्टॉक को, मैं आपको दिखा देता हूँ कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स। ये इसका सिंबल है STZ, ये देखिए 52 वीक लो पे है ये स्टॉक, और पिछले हम 8-10 सालों में देखिए किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। तो सूला विनयार्ड का भी सिमिलर ही सिचुएशन है कि ये स्टॉक भी इसी तरह से सिक्लिकल स्टॉक रहेगा। आप इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो रिटर्न्स बोलते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल का ये प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट दैट द कंपनी इज़ बैड, आई नॉट इवन सेइंग कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए या ना कीजिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बिज़नेस मॉडल है वो उस टाइप का बिज़नेस मॉडल नहीं है जिसमें तेज़ी से आप प्रॉफिट ग्रोथ या अर्निंग्स ग्रोथ इस टाइप का कुछ देख लें, और कैश फ्लोज का हमेशा इसमें दिक्कत रहेगा। और क्योंकि कैश फ्लो और कैश कन्वर्जन साइकिल इस तरह का है, इसकी वजह से आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो लगातार, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग इसके लिए थोड़ा सा नॉर्मली इसमें हाई रहेगा। तो अगर आप सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा मल्टीपैगर हो जाएगा, इंडिया में वाइन कंजम्पशन इतना बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा, तो आई एम अफ्रेड ये उस टाइप का बिज़नेस है नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता हो भी जाए 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद ये कुछ बिज़नेस कुछ बहुत ही अच्छा कर ले, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनली जो मार्केट्स ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं वहाँ पर भी इस टाइप का कोई ज़बरदस्त वाइन कंपनी देखने को मिली नहीं है। तो मैं तो बस उसी लिहाज से सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो अगर आप फिर भी लगाना चाहते हैं पैसा, तो मतलब मैं पर्सनली मैं बहुत बड़ा चंक इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में अवेलेबल जहाँ पे आप पैसा अपना धीरे धीरे करके डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये है सूला विनयार्ड। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ सूला विनयार्ड का चीज़ नहीं है। आप जो विस्कीज़ का जो बिज़नेस है उसमें भी सेम सिचुएशन है। जहाँ तक फ्रेश विस्की है, और इंडिया में वैसे एक्चुअली इंडियन विस्की थोड़ा विस्की कम और वो रम ज़्यादा है, बट अगर हम विस्की की बात करते हैं तो विस्की में भी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं। तो कुछ हैं जैसे वो सिंगल मॉल्ट हम बोलते हैं, और उसमें एज्ड विस्की बोलते हैं। तो अगर अगेन उसमें अगर आपने एज कर दिया विस्की को तो आपका इन्वेंटरी बढ़ जाएगा। उसी वजह से आप देखेंगे स्कॉटलैंड में काफ़ी सारे डिस्टिलरी जो स्कॉच विस्की बनाने के लिए बहुत फेमस हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी डिस्टिलरीज़ की हालत ख़राब है। क्योंकि वही एजिंग का प्रोसेस है, उसको आपको इन्वेंटरी बहुत हाई रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की बड़ी प्रॉब्लम होती है इस टाइप के बिज़नेस में। तो सिर्फ ये वाइन से रिलेटेड नहीं है, ये विस्की बिज़नेस में भी सिमिलर सिचुएशन है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है वो हमेशा दिक्कत वाला रहेगा। तो थोड़ा इस टाइप के बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से पहले आप थोड़ा सोच लीजिए। और अगेन कोई यूट्यूबर बोले कि इस टाइप का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये बहुत बढ़िया कंपनी है, फ्यूचर इतना ब्राइट है, ये है वो है। मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल सुने हुए हैं, अर्बन कंपनी, ओला, ये वो। तो फ्यूचर भले ही जितना भी ब्राइट हो, आप वैल्यूएशन क्या पे कर रहे हो उस कंपनी का, और थोड़ा बहुत बिज़नेस मॉडल भी आप थोड़ा समझिए, ताकि इस तरह की सिचुएशन ना हो कि आपने पैसे तो लगा दिए लेकिन रिटर्न आ ही नहीं रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज के आज ही बेच दीजिए, वेट कर लीजिए, हो सकता है कुछ सालों में स्टॉक, यू नेवर नो, स्टॉक का प्राइस कब ऊपर आ जाए। ऐसा तो है नहीं पूरे इंडिया मेरे वीडियो देखती है तो सारे लोग एक ही साथ
निकल जाएंगे, ऐसा सिचुएशन होगा नहीं। आप वेट कर लीजिए अगर आप फंसे हुए हैं स्टॉक में। पर्सनली मैं नया पैसा तो मैं तो पर्सनली नहीं डालूँगा इस कंपनी में, और देखते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स आगे ये जनरेट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इम्पॉर्टेंटली नीचे कमेंट में मेरे को बताइए कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आपके पैसे फंसे पड़े हैं, और क्या वो स्टॉक का जो बिज़नेस है वो इस टाइप का है कि उसमें रिटर्न्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो आप मेरे को बताइए कि आप कौन से स्टॉक को आप चाहेंगे कि मैं कवर करूँ नेक्स्ट टाइम तक के लिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।